दोस्तों आज हम नक्शे की मदद से भारत की मेजर रिवर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये वो नदियां हैं जो भारत की सबसे लंबी नदियां हैं। भारत की पेयजल आपूर्ति यानी कि पीने के जल की आपूर्ति करवाती हैं, सिंचाई जल प्रोवाइड करवाती हैं जो सिंचाई के लिए काम आता है, कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जल विद्युत यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है पानी, और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भी इन नदियों का पानी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इस बीच ये भारत की धरती पर लगभग 2525 किलोमीटर बहती है। इसके बेसिन एरिया की बात करोगे तो 8,61,404 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, और जो इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है वो लगभग 4,93,400 मिलियन क्यूबिक मीटर है। MCM में हम इसको नाप रहे हैं, तो आप इस हिसाब से इसको देख सकते हो। दूसरी है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। मानसरोवर लेक तिब्बत से ये निकलती है, अरेबियन सागर, अरब सागर में जाके गिरती है। लगभग 1270 किलोमीटर लंबी ये यहाँ पर बहती है और 3,21,290 वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ का बेसिन एरिया फैला हुआ है। 41,955 MCM एवरेज एनुअल डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलता है। फिर गोदावरी नदी की बात करें, दक्षिण की गंगा कहलाती है ये। नासिक महाराष्ट्र से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। 1465 किलोमीटर लंबी है, 3,12,812 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और 1,05,000 MCM जो इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज गिना जाता है। कृष्णा की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है साउथ के लिए। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, 2,58,948 वर्ग किलोमीटर के बेसिन एरिया में ये फैली है, और 67,675 MCM एवरेज एनुअल डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये कैलाश रेंज से निकलती है, मतलब चाइना से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। भारत में लगभग 720 किलोमीटर बहती है, 1,87,110 वर्ग किलोमीटर के बेसिन एरिया में ये फैली हुई है, और 5,10,450 MCM इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है। काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पानी बहुत आता है। इस वक्त भी आसाम के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ब्रह्मपुत्र में लगभग बाढ़ आई हुई है, ब्रह्मपुत्र का पानी भी इसके अंदर शामिल है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना पानी गिरता है। बात करें महानदी के बारे में तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। लगभग ये 857 किलोमीटर बहती है, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ पर 857 किलोमीटर है। 1,41,600 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और 66,640 MCM इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है। फिर बात करें नर्मदा के बारे में तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाके मिलती है। 1,312 किलोमीटर लंबी है, 98,796 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और बात करोगे इसके एवरेज एनुअल डिस्चार्ज की तो ये 40,705 MCM है। इसके बाद बात करें कावेरी नदी के बारे में तो ये कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कोडागू से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। 800 किलोमीटर लंबी है, 87,900 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और 20,950 एनुअल डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलता है। इतना MCM देखने को मिलता है। फिर बात करें तापी नदी के बारे में तो मध्य प्रदेश के बैतूल से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। 724 किलोमीटर लंबी है, 65,145 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और 17,982 MCM इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है। तापी के बाद पेन्नार नदी की बात करें तो ये कर्नाटका के कोलार में चेन्ना केसवा हिल से निकलती है। चेन्ना केसवा हिल कहते हैं, वहाँ से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 55,213 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और 3,238 MCM इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है। काफ़ी कम है, आप समझ सकते हो बाकी नदियों के हिसाब से। बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में तो ये झारखंड की इंपॉर्टेंट नदी है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 39,033 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है, और लगभग 18,310 MCM इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है। फिर बात करेंगे माही के बारे में तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रतलाम से निकलती है, मतलब रतलाम के एरिया से निकलती है। गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। 533 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 34,842 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन क्षेत्र फैला है, और इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज लगभग 8,500 MCM है। और आखिर में बात करते हैं हम लोग साबरमती के बारे में तो ये गुजरात के अरावली हिल्स से निकलती है। अरावली हिल्स आपको पता है फैली हुई है गुजरात राजस्थान के अंदर। गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये मिलती है।
300 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है। 21,674 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन एरिया फैला हुआ है और 3,200 MCM इसका एवरेज एनुअल डिस्चार्ज है। अब आप देखेंगे कि ये नदियां जो हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग जगहों को कवर करती है। इसमें नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, ईस्ट भी आ गया, वेस्ट भी आ गया, साउथ भी आ गया, नॉर्थ भी आ गया। तो ये वो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कहीं ना कहीं बाकी नदियों को लीड करती हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्विक रिवीजन मैंने एग्ज़ाम से पहले करने के लिए बनाया है ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो वो इजीली इस वीडियो से मदद पा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।